मिड और स्मॉल कैप्स की बात करें तो आइए कुशल से भी बात करते हैं। भारी भरकम पिटाई के बाद यहाँ पर आपको एक रिवाइवल आते हुए दिख रहा है, बट ये हफ्ता कितना खराब रहा है इस पूरी स्पेस के लिए, किस तरह का आपको एक्शन में दिखा है और कौन से शेयर्स में सबसे ज़्यादा मूव आती हुई दिखी है? थोड़ी डिटेल्स बाजार के एक्शन को लेकर कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, क्या कुछ हुआ है बताएं। बिल्कुल दीप, आप देख रहे थे कल के दिन में जिस तरह की भारी पिटाई होती हुई दिखी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसमें डिटेल बता दूं। 24 फरवरी 2022 के बाद यहाँ पर इन दोनों ही इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में आपको सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट कल के दिन में दर्ज होती हुई नजर आई। 24 फरवरी में निफ्टी स्मॉल कैप जहां पर 6.7% लुढ़कता हुआ नजर आया था, उसके बाद कल के दिन में आप देखिए तो 5.8% की सेकंड है ये सबसे ज्यादा इंट्राडे गिरावट अभी लेटेस्ट में आती हुई नजर आई है। साथ ही मिड कैप इंडेक्स भी करीबन 5% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया कल के दिन में। 24 फरवरी 2022 को यह आंकड़ा करीबन 6% का था। अब आपको ये बता दूं, जो ऑल टाइम हाई बनाया था मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 8 फरवरी को, उसके बाद जो रिकॉर्ड स्तर से मिड कैप इंडेक्स करीबन 7.2% की गिरावट दिखा रहा था। साथ ही यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में 14% तक की गिरावट होती हुई दिखी थी। इनफैक्ट 25 ट्रेडिंग सेशंस ऑल टाइम हाई के बाद मिड कैप इंडेक्स में करीबन 17 सेशंस ऐसे रहे थे जिसमें गिरावट रही थी। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स के भी 25 सेशंस में करीबन 18 सेशंस ऐसे थे जहां पर गिरावट थी, यानी कि 68 to 70% पोस्ट ऑल टाइम हाई जो दोनों ही इंडेक्सेस में लगे थे, उसके बाद यहां पर गिरावट के ही सेशंस देखने को मिले थे। और मार्च सीरीज में अब तक आप देखिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 90 स्टॉक्स और साथ ही 97 स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी कि जो स्विंग है, यानी जो या फिर जो पलड़ा है, वो क्लियरली दिख रहा है कि अभी मार्च सीरीज में नेगेटिव साइड पर ही प्रदर्शन आपको अब तक मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिला है। बट ऑफ कोर्स आज यही देखना है कि जिस तरह से टर्न अराउंड वापस से होता हुआ दिखा है, क्या ये आगे कंटिन्यू रहता है या नहीं। बट जिस तरह से यहाँ पर सेक्टोरल इंडेक्स पिटते हुए दिखे हैं, आपको याद होगा 2024 में ही अब तक रियल्टी, पीएसयू बैंक, साथ ही मेटल्स और ऑटो, इन्होंने अपने ऑल टाइम हाइज बनाए थे। और उसके बाद जो ऑल टाइम हाइज लेवल्स हैं इनके करीबन 12.5% सबसे ज़्यादा रियल्टी इंडेक्स टूटता हुआ दिखा है। उसके बाद पीएसयू बैंक में भी 9% तक की गिरावट है और करीबन 9% मेटल इंडेक्स भी लुढ़कता हुआ नजर आया था। प्रदर्शन के लिहाज से मिड कैप में टॉप लूजर्स आप देखिए तो पेटीएम करीबन 22.5% तक की गिरावट है। ये मैं ऑल टाइम हाई से के बाद से लेवल्स बता रहा हूँ। साथ ही एनएचपीसी, आईआरएफसी, फैक्ट, यहां पर 20 से 22% तक की गिरावट आपको देखने को मिली थी। साथ ही स्मॉल कैप स्पेस में भी आईएफएल फाइनेंस सबसे ज्यादा टूटा था। एसजेवीएन में भी करीबन 30% की गिरावट थी। एनबीसीसी में भी लगभग 30% तक का फॉल आपको देखने को मिला था। बट अगेन आज आप देखिए तो जिस तरह से सरकारी कंपनियों में वापस से रिवर्सल आया है, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर पोजीशन वापस से स्टेबलाइज होगी या नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। बट अब तक का जो आंकड़ा है ऑल टाइम हाई से लेकर, यानी कि 8 फरवरी से लेकर अब तक, वो तो बता रहे हैं कि अभी थोड़ी गिरावट ही देखने को मिल रही है। आगे क्या पोजीशंस होती है ये देखना होगा।